हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जलवायु वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब तक हमने जलवायु वाले टॉपिक में जलवायु, मानसून और जलवायु का वर्गीकरण, इन सब के बारे में पढ़ा था। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कोपेन द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है राजस्थान में जलवायु का, उसको पढ़ेंगे। और कोपेन के वर्गीकरण से एक क्वेश्चन हमेशा से आता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, इसको हल्के में ना लें। स्टार्ट करते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के लिए सबसे पहले तो कोपेन ने किसको अपना आधार बनाया था वर्गीकरण का? केंडोले का वनस्पति मानचित्र को आधार बनाया था। केंडले के वनस्पति मानचित्र को आधार बनाया था। अब ये केंडले ने क्या किया था? तो केंडले ने, ये केंडले है, केंडो, क्या है ये? केंडले। तो इस केंडले ने संपूर्ण विश्व को 5 भागों में बांटा था। किसके आधार पर? वनस्पति के आधार पर। अलग अलग प्रकार की जहां जैसी जैसी वनस्पति पाई गई उस हिसाब से इसने 5 भागों में बांटा था। किसको? पूरे विश्व को। उस आधार पर कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण कर दिया। अब कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण कैसे किया था? तो इसके केंडोले के वनस्पति के आधार पर, और केंडोले के वनस्पति वर्गीकरण जो 5 भागों में बांटा था, वो कौन कौन से भाग थे वो देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला तो है मेगा थर्मल, जहां पर अधिकता वाली वनस्पति पाई जाती है उस क्षेत्र को क्या कहा गया? मेगा थर्मल। उसके बाद में दूसरा है मीजोथर्मल, मध्यम ताप वाली वनस्पति। तीसरा है माइक्रोथर्मल, सूक्ष्म ताप वाली वनस्पति। चौथा है हेकिस्टोथर्मल, ध्रुवीय वनस्पति। और पांचवा है जीरोफाइट, जिसे हम कहते हैं मरुद्भिद या मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति। तो ये जेरोफाइट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? जीरोफाइट वनस्पति। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये जो जीरोफाइट या जेरोफाइट वनस्पति है राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं हम? केंडोरे का जो 5 भागों में विभाजित किया था, मेगा, मीजो, माइक्रो, हेकिस्टो, जीरो, तो कैसे याद रख सकते हैं हम? मेगा के जीरा मसाले में, ये जीरा मसाले में है, क्या है? माइक है। मेगा से मेगा थर्मल, जीरा से जीरोफाइट, मसाले से मसा से मीसोथर्मल या मीजोथर्मल, माइक से माइक्रोथर्मल, और हे से हेकिस्टोथर्मल। ध्रुवीय वनस्पति कहाँ पर पाई जाएगी? नॉर्थ और साउथ पोलर में। कौन सी वनस्पति? हेकिस्टोथर्मल। मरुस्थलीय क्षेत्र में जीरोफाइट। और बाकी की जो 3 है उसमें अधिकता वाली वनस्पति मेगाथर्मल, मीजो उससे कम मध्यम ताप वाली वनस्पति, और बिल्कुल सूक्ष्म ताप वाली वनस्पति कौन सी हो जाएगी? माइक्रोथर्मल। तो इस तरह से बांटा है किसने? केंडोले ने। अब केंडोले के इस वनस्पति वर्गीकरण को आधार बनाकर कोपेन ने कैसे बांटा है वो देखते हैं। कोपेन ने 1901 में वनस्पति को जलवायु का सारांश बताया और उन्होंने 1918 में तापमान को आधार बनाते हुए जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इनका कहना था कि जहां पर वनस्पति पाई जाएगी, जैसी भी वनस्पति पाई जाएगी, वो किसके आधार पर वैसी होगी, उसका जो आकार होगा, उसके अंदर जो भी विशेषताएं होगी, वो किस आधार पर होगी? उसके तापमान के आधार पर वो वनस्पति वहां पर विकसित होगी। तो इन्होंने 1901 में वनस्पति को जलवायु का सारांश बताया और बाद में इन्होंने 1918 में तापमान को आधार बनाते हुए जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन ये कई बार आता है, 1918 में वर्गीकरण प्रस्तुत कब किया था? 1918 में। उसके बाद 1936 में तापमान और वर्षा के आधार पर संशोधित जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पहले स्टार्टिंग में तो इन्होंने वनस्पति को आधार बनाया केंडोलो की, फिर केंडले की वनस्पति के आधार पर इन्होंने क्या आधार बनाया? इन्होंने तापमान को। फिर इन्होंने कहा कि जलवायु केवल तापमान पर ही आधारित नहीं है, वहां उस क्षेत्र विशेष में वर्षा कितनी हो रही है वो भी मायने रखता है। तो फिर बाद में उन्होंने 1936 में तापमान और वर्षा दोनों को आधार बनाकर संशोधित रूप से जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के लिए केंडले के वनस्पति मानचित्र को आधार बनाया और संपूर्ण विश्व को 5 भागों में विभाजित किया। ये अभी हमने पढ़ लिया था, देख लिया था कौन कौन से भाग थे। अब इसके आधार पर कोपेन ने भी कुछ सिंबल्स दिए थे। सिंबल्स कौन से दिए थे? तो एबीसीडी को दिया था इन्होंने। तो इन्होंने ए को किस क्षेत्र को प्रेजेंट करने के लिए
बताया था उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए। बी किसके लिए है? मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। सी है उपाद्र जलवायु प्रदेश और डी है शीताद्र जलवायु प्रदेश और ई है ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। तो ई ध्रुवीय जलवायु प्रदेश तो राजस्थान में होगा नहीं, डी भी नहीं होगा, शीताद्र जलवायु प्रदेश हो गया, उपाद्र जलवायु प्रदेश और ये है मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश राजस्थान में होगा और एक कौन सा होगा? उपाद्र जलवायु प्रदेश। जब हमने स्टार्टिंग में जलवायु के वर्गीकरण को पढ़ा था तब हमने उसके 5 भाग देखे थे, उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, फिर उसके बाद में हमने देखा था आर्द्र जलवायु, उपाद्र जलवायु प्रदेश और कौन सा देखा था? शुष्क जलवायु प्रदेश और देखा था हमने कौन सा? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो उस आधार पर भी हम इसको बांटेंगे। तो आगे अब देखते हैं राजस्थान में कौन कौन से जलवायु प्रदेश का लिए कौन कौन सा सिंबल काम आएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कि BA-D किसके लिए है या BWSHW किसके लिए है। कोपेन ने वनस्पति और आर्द्रता को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अन्य अक्षरों का भी प्रयोग किया था। 5 तो अभी हमने देख लिए थे, A, B, C, D और E। 5 तो ये थे। इसके अलावा और कौन कौन से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग किया? तो W किसके लिए था? W था मरुद्भिद जीरोफाइट वनस्पति के लिए। ये कैपिटल लेटर वाला W है, कैपिटल लेटर वाला W यानी बड़ा W है, कैपिटल वाला W है। और कैपिटल वाला जो लेटर वाला W है वो किसको दर्शाता है? जीरोफाइट वनस्पति यानी कि मुख्य मरुस्थल को। किसको? मुख्य मरुस्थल को। तो मुख्य मरुस्थल के लिए कोपेन ने कौन सा वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का प्रयोग किया है? कैपिटल W का। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि S किसको दर्शाता है। आगे देखते हैं हम। S किसको दर्शाता है? स्टेपी तुल्य वनस्पति को। स्टेपी तुल्य वनस्पति, स्टेपीज घास के मैदान वगैरह जैसी वनस्पति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है उसके लिए किस सिंबल को दर्शाया गया है? अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर को? S के लिए कौन सी वनस्पति? स्टेपी तुल्य वनस्पति। फिर है दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर मतलब दिन बहुत ज्यादा गर्म और रात बिल्कुल एकदम से ठंडी। तो हाई, H मतलब हाई, और हाई टेम्परेचर किसके लिए दर्शाएगा? H किसको दर्शाएगा? हाई टेम्परेचर को। तो दैनिक तापांतर H मीन्स हाई। फिर नेक्स्ट शीतकाल शुष्क, ये कैपिटल नहीं, स्मॉल लेटर वाला W है, छोटा W यानी कि स्मॉल लेटर वाला W यानी कि शीतकाल शुष्क। और शीतकाल शुष्क से क्या मतलब है? शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है वहां पर हम क्या लगाएंगे? स्मॉल लेटर वाला W। शीत ऋतु में वर्षा नहीं। फिर नेक्स्ट और इन्होंने दर्शाया S मीन्स ग्रीष्मकाल शुष्क। तो ग्रीष्मकाल शुष्क का मतलब है गर्मियों के बाद वर्षा नहीं। तो हमारे यहाँ तो गर्मियों के बाद वर्षा होती है, तो ये तो हमारे यहाँ पर काम आएगा ही नहीं, स्मॉल लेटर वाला S। अब कैपिटल स्मॉल में कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल लेटर वाला S तो किसको दर्शा रहा है? ग्रीष्म काल का शुष्क होना। और कैपिटल लेटर वाला जो S है वो किसको दर्शाता रहा है? स्टेपी तुल्य जलवायु वनस्पति को। फिर लास्ट है हमारा गंगा तुल्य मैदान के लिए कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर? G। तो G किसको दर्शाता है? G मतलब G से गंगा, गंगा तुल्य मैदान या गंगा बेसिन को दर्शाता है G। फिर है कोपेन की जलवायु राजस्थान में। कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है वो राजस्थान में कैसे होगा? तो BWHW कौन सा क्षेत्र आएगा? ये पूरा जो क्षेत्र है वो किस में आएगा? BWHW में। ये क्षेत्र किस में आएगा? BWHW। अब हम साथ में इसको भी कंफर्म करते जाते हैं। B किसको दर्शा रहा है? मरुद्भिद वनस्पति वाले क्षेत्र को। W मतलब क्या है? मुख्य मरुस्थल, मुख्य मरुस्थल। अभी हमने देखा था। H मतलब दैनिक तापांतर हाई, दैनिक तापांतर। और ये स्मॉल लेटर वाले W का क्या मतलब था? शीतकाल शुष्क। शीतकाल कैसा? बिल्कुल शुष्क। और ये B मतलब क्या था? जीरो थर्मल। जीरो थर्मल वाला क्षेत्र कौन सा? जहां पर मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। तो क्लियर हो गया, ये वाला पूरा क्षेत्र मुख्य मरुस्थल वाला क्षेत्र आ जाएगा। B मतलब भी पता चल गया हमें, जीरो थर्मल। मुख्य मरुस्थल के लिए W को दर्शाया था। H मतलब हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही है कि यहाँ पर दैनिक तापांतर हाई होता है। और W मतलब शीतकाल शुष्क, और शीतकाल में वर्षा नहीं होती है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब नेक्स्ट, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें मुख्य मरुस्थल में जो जिले आते हैं उन्हें रखा जाएगा, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले जिले को। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं BSHW। अब BSHW में कौन सा वाला पार्ट आएगा? ये पूरा ये वाला पार्ट, BSHW। अब बी का मतलब वही जीरो थर्मल, एस का मतलब यहाँ पर क्या है, अभी हमने देखा था एस का मतलब क्या था, स्टेपी तुल्य जलवायु, स्टेपी स्टेपी तुल्य जलवायु के लिए कौन सा अक्षर? एस। एच मतलब हमें पता है दैनिक तापांतर हाई, और डब्ल्यू स्मॉल लेटर वाला डब्ल्यू का मतलब है शीतकाल शुष्क, क्योंकि शीतकाल में वर्षा नहीं होती है, ग्रीष्मकाल के बाद में वर्षा होती है। और इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? तो इसमें मुख्य मरुस्थल के बाद जो अर्ध शुष्क मरुस्थल वाले जो जिले हैं, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू और झुंझुनू। कहने का मतलब है कि अरावली के पश्चिमी भाग में, अरावली के पश्चिमी भाग में जितने भी जिले बच्चे हैं वो सारे किसमें आ जाएंगे? BSHW में। और BWSW में हमें मुख्य रूप से पता है 4 जिले, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। ये जैसलमेर, इधर बीकानेर आगे, फिर यहाँ गंगानगर और ये हनुमानगढ़। आगे बात करते हैं CWG। CWG कौन सा? CWG ये पूरा क्षेत्र किसमें आएगा? CWG मैदानी क्षेत्र है, इसलिए जी मतलब गंगा तुल्य मैदान, गंगा जैसा, गंगा तुल्य मैदान यानी गंगा यमुना के बीच का जो दोआब क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है भारत का, उसी के समान राजस्थान का ये पूरा क्षेत्र कौन सा है? मैदानी है, तो गंगा तुल्य मैदान। W मतलब शीतकाल शुष्क, और C मतलब क्या है? यहाँ पर समशीतोष्ण या मीसोथर्मल वनस्पति पाई जाती, मीसोथर्मल, जिसमें समशीतोष्ण वनस्पति, मीसोथर्मल। इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? तो इसमें पूर्वी राजस्थान पूरा आ जाएगा, अरावली से पूर्वी राजस्थान, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन, ये वाले से पूरा शहर, चंबल बेसिन, ये सारे मैदान किसमें आ जाएंगे? CWG में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा? AW। तो AW किसमें आएगा? ये पूरा जो नीला नीला वाला है AW वाले क्षेत्र में आएगा। A मतलब क्या है? यहाँ पर आर्द्र, आर्द्र क्षेत्र है, यहाँ पर झालावाड़ है, ये अरावली वाला पूरा क्षेत्र है, सिरोही का माउंट आबू वगैरह, तो ये किसमें आएगा? आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में। आर्द्र, एक किसको दर्शा रहा है? आर्द्र। आर्द्र मतलब मेगा थर्मल, मेगा थर्मल वनस्पति अधिक होती है यहाँ पर। और W मतलब ड्राई विंटर, ड्राई विंटर मतलब शुष्क शीतकाल, ड्राई विंटर। इनको इस तरह से अगर हम एक एक चीज को याद करेंगे कि A का मतलब क्या है, W का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है, तो ही ये याद रहेगा। बाकी अब कितना भी रट लो, और साथ में मैप पे भी देखकर करेंगे तो अच्छे से याद होगा। बाकी हम कितना ही रट लेंगे पर इधर उधर मिक्स हो जाएगा कि BWSW किधर आएगा, BSHW किधर आएगा, CWG किधर आएगा, ऐसे। तो मुख्य मरुस्थलीय क्षेत्र के 4 जिले, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में तो कौन से आएंगे? BWSW, BSHW, जो कि S मतलब स्टेपी तुल्य जलवायु को प्रदर्शित करता है। और इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में जितने भी जिले हैं, इन 4 जिलों के अलावा कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के बाद में जितने भी जिले बचे हैं वो सारे कौन कौन से? बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू और झुंझुनू। फिर CWG, जी मतलब गंगा तुल्य मैदान, और मैदान का है पूर्वी मैदानी क्षेत्र है राजस्थान का पूरा, तो इसलिए CWG में आ जाएगा। और AW मतलब आर्द्र क्षेत्र जो भी होगा वो सारा किसमें आ जाएगा? AW में। इसे क्या कहा गया है? उष्ण आर्द्र सवाना तुल्य जलवायु। इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? तो इसमें आएंगे झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, ये जो हाड़ौती वाला क्षेत्र, झालावाड़, कोटा, बारा। और इधर यहाँ पर जो TSV बेल्ट है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और माउंट आबू वाला क्षेत्र, यहाँ पर माउंट आबू, तो ये सारे जिले आ जाएंगे। झालावाड़, कोटा, बारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और माउंट आबू, ये सब किसमें आएंगे? AW में। BWHW का मतलब है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। BSH, S मतलब स्टेपी तुल्य, तो आर्द्र स्टेपी तुल्य
जलवायु प्रदेश। CWG मतलब क्या है? शीत शुष्क मानसूनी जलवायु प्रदेश। और AW का मतलब है उष्ण आर्द्र सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। तो ये था हमारा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब आगे हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में, तो राजस्थान के जीके के या फिर उस एग्जाम से रिलेटेड सारे हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल है विस्तृति एजुकेशन की वेबसाइट पर। तो वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही कुछ बुक्स भी अवेलेबल है, उन बुक्स को भी पढ़ सकते हैं आप। और वेबसाइट का नाम है vistrati.com, सो प्लीज विजिट vistrati.com और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।